देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवर्ब के फंक्शंस के बारे में। हमेशा याद रखिए, आप जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, जो भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनके आपको रूल तो बाद में मालूम होने चाहिए। पहले तो आपको इनके चेहरे पता होने चाहिए कि इनके दिखते कैसे हैं। दिखने के साथ ही साथ ये सेंटेंस में कैसे पहचाने जाते हैं, आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ सेंटेंस फंक्शन कैसे करते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये सेंटेंस में अगर ये कहीं पर दिखाई दें तो क्या ये रियल में वहां पर आ सकते हैं। सपोज कीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कहीं पर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है सेंटेंस में और वो गुड के पहले रखा हुआ है। जैसे मैं कहूं न्यू गुड टीचर, तो आप देखोगे टीचर एक अपना नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है, न्यू अपना भी एक एडजेक्टिव है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फंक्शन ही किसका कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है गुड तो एडजेक्टिव का काम ही कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। तो फंक्शन यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर न्यू जो है वो एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर न्यू की जगह न्यूली होगा। ग्रामर को समझने के लिए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए बहुत ही जरूरी ये चीज है कि हमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के चेहरे पता होने चाहिए। वो कैसा दिखता है, उसका चेहरा ऐसा होता है, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसे काम करता है, सेंटेंस में ऐसे पहचानते, उसका फंक्शन ये है। अगर आपको ये 3 बातें आने लगी तो आपको ग्रामर अपने आप आ जाएगा। वही पैटर्न में चला रहा हूं पढ़ाने के लिए, ताकि आपको एक नई तरीके से मिले। जो भी पेड क्लासेस होती है उसमें जो भी पढ़ाया जाता है उसी टेक्निक पे मैं ले चल रहा हूं आपको। हालांकि बहुत से लोग बिलीव नहीं करेंगे ये पेड क्लासेस वाला ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पता नहीं क्या पढ़ाया जाता होगा या फिर आपने अटेंड की है कि नहीं की है। बट मैंने देखा है पेड क्लासेस में कितना पढ़ाते हैं। कभी कभी थोड़ा पढ़ाते हैं, कभी कभी पढ़ाते अच्छा है, बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट जो होता है वो सही से नहीं उनका होता। वो उन्होंने डिटेल बताई और वहां पे इरेज कर दिया, तो ये भी हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो हर चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वो चीज जरूरी है। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ सिस्टमेटिक देने की, ताकि आपको ये फील हो जाए कि हाँ ये चीजें ऐसे काम करती हैं। अब मैं पेपर सॉल्व करने के लायक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एडवर्ब के फंक्शंस के बारे में। हाउ डज एन एडवर्ब फंक्शन इन अ सेंटेंस, कैसे काम करता है। तो देखिए, पहला है कि मॉडिफाइंग ए वर्ब। याद रखिए, मॉडिफाई एडवर्ब करता है और क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। मॉडिफाई का मतलब है किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। क्लियर? कैसे? जैसे मैं कहूंगा प्ले क्विकली, क्वाइटली, तो प्ले मेरे एक वर्ब है क्योंकि खेलना एक काम है, और काम के बारे में क्या बता रहा है, क्वाइटली, खेलो, लेकिन कैसे, धीरे से। तो खेलना कैसे, धीरे से, चुपचाप से खेलना है, बिना शोर मचाए खेलना है। तो यहां पर क्या है कि प्ले के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि कैसे खेलना है, चुपचाप से खेलना है, क्वाइटली खेलना है। तो जब कोई शब्द किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया, उसके अर्थ में वृद्धि करे, तो वो आपका वहां पे कहलाता है एडवर्ब। तो इस टेक्निक को यहां पर बोलेंगे मॉडिफाइंग ऑफ अ वर्ब। अब समझिए यहाँ पे मिस्टेक कैसे आती है। अगर मैं ये कहूं कि प्ले क्वाइट, तो आप कहोगे कि शांति से खेलो। तो ये शांति जो है वो क्वाइट वर्ड वो किसके लिए आया, किसी व्यक्ति के लिए या किसी काम के लिए। तो आप कहोगे किसी काम के लिए आया। काम मेरा क्या है, वर्ब है। तो किसी वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं आती, क्योंकि क्वाइट जो है वो एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसी वर्ब के लिए नहीं आती, बल्कि वो तो नाउन और प्रोनाउन के लिए आती है। तो यहाँ पर क्वाइट की जगह क्वाइटली होगा। क्लियर? ये मिस्टेक ऐसे बनती है। तो ये फंक्शन था, यहाँ पर ऐसे एरर मिलती है, ऐसे सही करना है, ये तरीका है, ऐसे समझना है, ये है टेक्निक। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। अब किसी एडजेक्टिव के लिए शब्द आ सकता है, उसके अर्थ में वृद्धि करेगा। कैसे? ही वॉज वेरी गुड, तो ही मेरा सब्जेक्ट है, वॉज मेरा क्या है, वॉज मेरा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ कि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी प्रीवियस वीडियो में, जो 2-3 मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने इज, एम, आर को, वॉज वर्ब को मैंने मेन वर्ब बता दिया है। मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब कभी नहीं होते हैं, मेन वर्ब एक्शन वर्ब होती है जो कोई काम करती हैं। तो वहां पे प्लीज आप करेक्शन कर लेना। मैंने उसमें वीडियो में एक टैग भी लगा दिया है, प्लीज आप उसको माइंड करना। वहां पर जो मैंने इज, एम, आर को अगर मैंने कहीं पर मेन वर्ब लिखा हो तो प्लीज आप उसको लिंकिंग वर्ब वहां पे समझना, क्योंकि इज, एम, आर के बाद अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं आती है तो वहां पे इज, एम, आर जो वी फॉर्म है वो आपका वहां पर काम करता है एज अ लिंकिंग वर्ब। ये डिटेल में बता दूंगा, तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लेना, वो मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बगल में कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए ये अपनी यहाँ पर बन जाती है लिंकिंग वर्ब। क्लियर? तो गुड मेरा हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कौन किसके लिए आया, ही के लिए। और ही कैसा है, अच्छा, अच्छा ही है और ही अच्छा है।
तो अच्छा कितना है, बहुत अच्छा है। तो बहुत क्या है, वह बहुत है कि अच्छा बहुत है। तो आप कहोगे अच्छा बहुत है, तो अच्छा मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वाले एक्स्ट्रा जानकारी कौन दे रहा है, तो एडवर्ब दे रहा है। तो ये वेरी यहां पर क्या है, एडवर्ब। जबकि हम लोगों ने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में देखा था कि वेरी जो है वो हमारा एक एडजेक्टिव भी है। अगर मैं कहूं कि बॉय, और बॉय के आगे मैंने अगर वेरी लगा दिया है तो ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और अगर मैं कहूं कि वेरी गुड बॉय, अब जरा ये देखिए ये वेरी किसके लिए आया, बॉय के लिए कि गुड के लिए? तो आपको गुड के लिए आया क्योंकि बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या है, बहुत है। तो ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का। तो फंक्शन को कुछ ऐसे हम करके पहचान सकते हैं। सेंटेंस जब कोई शब्द यूज होता है तभी उसका फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं। कभी भी बिना मन से, मतलब मन से सोच करके या बिना सेंटेंस देखे हम लोग डिसाइड कर लें कि ये फंक्शन ऐसे करेगा, नहीं। कुछ चीजें पहले से प्री डिसाइडेड हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेंटेंस में आना ही जरूरी है, तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दे रहे हो कि मैं हर एक सेंटेंस में बता रहा हूँ शब्द को वो फंक्शन कैसे कर रहा है। तो यहां पर ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग एन अदर वर्ब। एक और एडवर्ब के बारे में बताना है, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में भी बता सकती है। अब एडवर्ब के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दूसरी एडवर्ब ही आ सकती है। कैसे? ही सब्जेक्ट मेरा हो गया, प्लीज मेरा हो गया मेन वर्ब, क्रिकेट मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? अच्छा चीज और मैं बता दूं ऊपर वाली सेंटेंस में कि वह अच्छा है और अच्छा ही वह है। तो जो गुड जो है ना, ये हमारा एडजेक्टिव होने के साथ साथ इसमें दो तीन बातें और हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये आपका कॉम्प्लीमेंट और है। क्यों? क्योंकि ये किसी शब्द के लिए आया हुआ, किसके लिए आया हुआ, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। जो सब्जेक्ट है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी बात, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? तो ये हमारा यहाँ पर कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है गुड। क्लियर? ऐसे नीचे वाले सेंटेंस में ही मेरा सब्जेक्ट है, प्लेस मेरा मेन वर्ब है, क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट है। क्यों? ही क्रिकेट नहीं है और ना क्रिकेट ही है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये अपना कहलाएगा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग वाला है। इनक्रेडिबली स्लोली, अब देखिए उसने क्रिकेट खेला इनक्रेडिबली स्लोली, तो क्या किया, वह स्लो था कि उसका खेलने का तरीका स्लो था? तो खेलने का तरीका स्लो था, तो ये तो अपना एलवाई वाला हो गया एडवर्ब, जो कि हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। दूसरी बात, एडवर्ब जो है वो एलवाई से बना हुआ, तो देखिए इसके बगल में एक और एलवाई वाला आ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में एडवर्ब हैं और ये वाला एडवर्ब इस वाले एडवर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं। अगर यहाँ पे इनक्रेडिबल स्लोली होता तो गलत हो जाता, क्योंकि एडवर्ब के पहले एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? मॉडिफाइंग नाउन फ्रेज, कोई चीज ना समझ में आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर समझ में आ रही तो भी कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि मुझे ये खुद भी क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो मॉडिफाइंग ए नाउन फ्रेज। अब आप कहोगे कि एडवर्ब जो वो तो किसी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबके लिए आता है, तो मैं यहाँ पे फ्रेज की बात कर रहा हूं। कैसे? देखिए, इट टेक्स, इट मेरा सब्जेक्ट है, टेक्स मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्वाइट, इट टेक्स क्वाइट, ये काफी लेता है। काफी क्या है, इट काफी है कि लेना काफी है? तो लेना काफी है, तो मेरा क्वाइट क्या हो गया, क्वाइट मेरा हो गया एडवर्ब। ए मेरा क्या हो गया, आर्टिकल, आर्टिकल बगल में क्या आता है मेरा, नाउन आता है, तो लॉट मेरा हो गया नाउन। ऑफ क्या हो गया मेरा, प्रपोजिशन हो गया। अब देखिए ऑफ के बगल में, प्रपोजिशन बगल में क्या आता है, नाउन आता है, तो करेज मेरा हो गया नाउन। कौन से केस का, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। टू बी, टू बी मेरा एक इन्फिनेटिव है जो कि वर्ब का ही रूप होता है। इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ करेज टू बी एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, तो टू बी के बाद जो है वो हमेशा एडजेक्टिव आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे फिलहाल ये एडजेक्टिव है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब अद्वितीय, सॉरी अपवाद, यानी कह सकते हैं कैसे कि उसके कोई दूसरा ना हो। एक्सेप्शनल है उसके जैसे दूसरा ना हो, हिंदी इसकी होती है अपवाद, एक्सेप्शन की। तो अगर अभी चाहते हो कि आप समाज में एकदम अलग दिखो, आप चाहते हो कि मेरी आइडेंटिटी एकदम डिफरेंट हो, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा करेज की, इसके लिए बहुत ही ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, एक प्रोवर्ब मान सकते हो अपने तौर पर कि महान बनने के लिए
महान वाले प्रयास करने पड़ते हैं, असंभव कार्य करने के लिए असंभव प्रयासों की जरूरत पड़ती है। ओके, फिर आगे देखते हैं मॉडिफाइंग अ होल सेंटेंस। देखिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं छोटे बुक्स में जो बच्चों वाली होती हैं या जो लोअर स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें बताया जाता है कि एडवर्ब जो वो किसी एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको मॉडिफाई कर सकती है जरूरत अगर पड़े तो। ये नाउन फ्रेज को भी कर सकती है, ये पूरे सेंटेंस को भी कर सकती है। ये अपना कॉम्पिटिशन का लेवल है। कैसे देखते हैं। आई मेरा सब्जेक्ट है, एम मेरा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेरा हो गया मेन वर्ब, नाउ मेरा क्या है, नाउ मेरा एक एडवर्ब क्योंकि समय के बारे में बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो यहां पर। सो मेरा क्या है वो भी समझते हैं। अब देखिए आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, वांट मेरा हो गया वर्ब, नथिंग मेरा क्या हो गया, नथिंग क्या है, नथिंग क्या है, नथिंग मेरा प्रोनाउन है। कौन सा वाला प्रोनाउन है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में लगा है थिंग। याद करिए वन और थिंग वाले शब्द हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब यहां पे आप ध्यान दो तो आई एम गोइंग नाउ एक कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में है, और आई वॉन्ट नथिंग ये भी अपने आप में दूसरा एक सेंटेंस कंप्लीट है। इस सेंटेंस के पहले कौन आया, सो आया। तो सो यहां पर क्या है, सो यहां पर एक एडवर्ब है। अगर आपको याद होगा तो आई थिंक एडवर्ब ऑफ रीजन नाम की कोई हेडिंग थी, उसके अंदर मैंने वहां पे देयरफॉर करके कुछ लिखा था, तो सो भी एक होता है। तो देखिए ये सो जो पूरे सेंटेंस के लिए आया हुआ है ना कि आई के लिए, तो यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब पूरे सेंटेंस के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो पूरे सेंटेंस के लिए आता है वहां पर वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट, अच्छा इसी में आपको जब मैं ये पढ़ा रहा था तो आपको ये भी याद रखना कि यहाँ पर एक तरीके से कंजंक्शन का काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक आपकी क्लॉज बन रही है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं सिंथेसिस पढ़ाऊं, तो कमेंट कीजिए कि सिंथेसिस स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये तो चलता रहेगा, इसका वीडियो आपको मिलेगा कंटिन्यू, बट मैं साथ ही साथ आपको साथ में लेके चलना चाहता हूं सिंथेसिस की दुनिया में, कि सिंथेसिस भी आप सीखिए। कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, आपको जैसे कि एक्टिव पैसेज चाहिए, आपको नरेशन चाहिए, आपको सिंथेसिस चाहिए। अगर सिंथेसिस चाहिए तो पहले आपको क्लॉजेस पढ़ना पड़ेगा। क्लॉजेस की वीडियो आने के बाद ही आपको सिंथेसिस क्लियर होगा। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट, अगर आपको एक्टिव पैसेज चाहिए तो वो भी शुरू हो सकता है। क्या चाहिए वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एक बड़ा सा चैप्टर जो होता है वो अलग चलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। और आपको लिटरेचर वीडियो भी मिलते रहेंगे कंटिन्यू। लोड ज्यादा हो जाएगा बट मैं कोशिश करता रहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइंग एन एडवर्ब फ्रेज। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ही मेरा सब्जेक्ट है, वेंट मेरा वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल बगल में आता है नाउन। अब यहां पे समझिए ये तो हो गए इसके टुकड़े। अब देखिए क्या है, टू द शॉप। देखिए शॉप मेरा एक प्लेस है, क्या है मेरा एक प्लेस है। प्लेस कौन होता है, एडवर्ब होता है। अब यहां पे देखिए टू द प्लेस जो है वो कंप्लीट आपका एक फ्रेज है। तो आई वेंट टू द शॉप, यहां पर जो शॉप है वो आपका फ्रेज, टू द शॉप जो आपका फ्रेज है, और ये फ्रेज जो पूरा मॉडिफाई कर रहा है अपने आप में, एक स्थान के बारे में बता रहा है। तो जब ये फ्रेज पूरा मिल करके एडवर्ब बन जाए और एडवर्ब की जैसे ही काम वहां पर करे तो वो वहां पर कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। अब थोड़ी सी समझिए कि अभी आप सोच रहे हो कि ये तो प्रपोजिशन था, ये आर्टिकल था, ये नाउन था, जी ठीक है, लेकिन मैं तीनों के कॉम्बिनेशन को देखूं तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एक स्थान का काम कर रहा है, एक प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, शी केम ऑन टाइम। तो सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, के मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑन मेरा प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन बाद क्या आता है, नाउन, तो टाइम मेरा हो गया नाउन। देखिए ये शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन मैं अगर इस पेयर की बात करूं तो ये आपका नाउन फ्रेज है। क्यों, क्योंकि समय के बारे में ये बता रहा है फ्रेज। और टाइम के बारे में कौन बताता है, टाइम के बारे में हमेशा बताता है कोई एडवर्ब। फ्रेज अगर होगा तो उसका ही नया नाम होगा, उसके अंदर जो टुकड़े हैं उनको नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन फ्रेज को काउंट करके हम ये बताएंगे किसका काम कर रहा है। एक और देखते हैं, वी मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है, गो मेरा मेन वर्ब है, होम। अब होम क्या है, होम आपको याद होगा, होम अपना एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि स्थान के बारे में ये बता रहा है। होम के पहले टू आता है कि नहीं आता, ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन में। व्हेन द क्लास इज ओवर,
तो द क्लास इज ओवर में देखिए दा तो हो गया हमारा आर्टिकल के बगल में आ गया क्लास नाउन, और इज मेरा हो गया एक वर्ब और ओवर मेरा हो गया क्या। अब ओवर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ओवर एक प्रेपोजिशन है, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन आता है तो जरूरी नहीं है वो वहां पे प्रेपोजिशन ही हो। अगर वो मैनर, प्लेस और टाइम के बारे में बता रहे हैं, तरीके के बारे में बता तो वो एडवर्ब बन सकता है। तो ओवर मेरा यहाँ पर एक एडवर्ब है। अब प्रेपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि द क्लास इज ओवर एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है। ये एडवर्ब कोई पूरा सेंटेंस नहीं बना रही, ये फ्रेज है इतना टुकड़ा। इसके पहले कौन आया? व्हेन। व्हेन का मतलब जब, जब का मतलब ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, और ये व्हेन यहाँ पर इस पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इस फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। जबकि सो एक सेंटेंस के पहले आया था तो इस सेंटेंस को बता रहा था, जबकि यहाँ पर ये फ्रेज तो इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पर ये पूरा एक फ्रेज था, ये भी एक पूरा वहां पर फ्रेज था। तो मॉडिफाई देखो कैसे कर रहा है, यहाँ पर ऐसे मॉडिफाई करता है। ये तो फिलहाल फ्रेज थे, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई करने का काम कुछ ये ऐसे करेगा। वहां पे कोई मॉडिफाई करने वाला शब्द नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो शब्द आ गया है। नेक्स्ट, अब देखिए ज्वाइनिंग द कॉलेज। अब देखिए ज्वाइनिंग द कॉलेज, कॉलेज को ज्वाइन करना, ये मेरा मैनर है। अब मैनर कौन बताता है? एडवर्ब। ये सेंटेंस क्यों नहीं? क्योंकि इसके पहले कोई सब्जेक्ट आया नहीं, ना हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी नहीं है, तो ये अपना फ्रेज है। आई टुक अ लॉट ऑफ मनी, तो आई मेरा सब्जेक्ट है, टुक मेरा हो गया वर्ब, ई मेरा हो गया आर्टिकल के बगल में आ गया लॉट नाउन। बेस से देखा जाए तो अ लॉट ऑफ आपका एक फ्रेज है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बगल में आ गया नाउन। तो आप पूरा देखो तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस, इसको अलग कर दो। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है, जिसके पहले आ गया बिफोर। बिफोर का मतलब समय, समय का मतलब पहले, पहले का मतलब हमारा ये हो गया प्रेपोजिशन। सोच रहे हो? ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ ये प्रपोजिशन है, बाय द वे है भी। लेकिन मैं ये अगर ये कहूँ कि इस फ्रेज के बारे में कौन एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये फ्रेज कैसा है? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज के पहले आ गया बिफोर, जो कि टाइम के बारे में बता रहा है। टाइम के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है, जो कि मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्बियल फ्रेज को। जब मैं टुकड़े इकट्ठे जोड़ता हूँ एक साथ में और कहूँ ये एडवर्ब के पहले ये कुछ आए, तो ये प्रपोजिशन ना सोच करके अब सोचो कि एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है और ये एडवर्ब फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अभी आपको ये प्रपोजिशन दिखाई दे रही है, आपको एडवर्ब समझ नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि आप एक एक शब्दों को ना देखकर ये इस पूरे पेयर को देखिए। तो ज्वाइनिंग द कॉलेज ये आपका मैनर है कि कॉलेज को ज्वाइन करना, एक फ्रेज है। फ्रेज के पहले आ गया बिफोर। बिफोर प्रपोजिशन तो है, लेकिन यहाँ पर ये इस फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है क्या, कि ज्वाइन करने से पहले कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले। तो ये मैनर बता रहा हो, यहाँ पर प्रपोजिशन ये जो है ना, ये आपके इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका फ्रेज को मॉडिफाई करने वाली ये वर्ड यहाँ पर बन चुका है। अगर अलग से पूछे अंडरलाइन करके बिफोर के, तो ये प्रपोजिशन है। ज्वाइन अगर मैं ऐसे अंडरलाइन कर दूं कि ये क्या अपना है, तो ये आर्टिकल है, लेकिन सबको जोड़ोगे तो ये फ्रेज हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। फिर उसके बाद अब आते हैं फॉर्म्स के ऊपर, कि एडवर्ब के फॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में। कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे एलवाई लगाया, फ्रेंड के लास्ट में फ्रेंडली हो गया है, तो हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि एलवाई वाले शब्द जो हैं वो अपने एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस वाले लेक्चर को यहाँ पर, कि जिसके लास्ट में एलवाई आता है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अगर वो शब्द नाउन है, किसी नाउन में अगर हम लोग एलवाई जोड़ दें तो वो एडवर्ब भी बन जाता है और एडजेक्टिव भी बन जाता है, सेंटेंस में अगर यूज करते हैं तो। अदरवाइज अगर मैं नाउन में एलवाई जोड़ दूं तो वो केवल और केवल एडजेक्टिव ही बनता है। ये तरीका है बनाने का। सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये दोनों बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अगर मैं एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दूं तो वो केवल और केवल एडवर्ब ही बनेगा, चाहे ऐसे बोल दो चाहे सेंटेंस में यूज कर दो। ये क्लियर है पहले से ही। अब हमें ये डिसाइड करना है इस सेंटेंस में जो फ्रेंडली आया हुआ है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है कि ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है, हमें ये यहाँ पर समझना है। तो देखते हैं, राम इज फ्रेंडली। राम मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरा लिंकिंग वर्ब है, जो कि वर्ब इसको बोल सकते हैं केवल। फ्रेंडली, राम जो है फ्रेंडली है, मतलब राम का स्वभाव जो है वो दोस्ताना टाइप का है।
तो दोस्ताना शब्द जो है वो किसके लिए आया, राम के लिए आया कि एज के लिए आया? तो आप कहोगे एज के, तो राम के लिए आया हुआ है। राम ही फ्रेंडली और फ्रेंडली ही राम है। तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाउन या प्रोनाउन के लिए जो शब्द आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये अपना यहाँ पर कहलाएगा एडजेक्टिव। अगर आपने जो मैंने वीडियो बनाया था एडवर्ब के एग्जांपल्स में, जिसमें तोड़ के बताया था वहां पर एक एक शब्द को, तो वहां पर मैंने मंथली को डिस्क्राइब किया था कि मंथली वहां पर एडजेक्टिव भी था और एडवर्ब भी था। वैसे कुछ हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आते पोजीशन पर कि एडवर्ब की पोजीशन कौन कौन सी होती है। तो एडवर्ब की पोजीशन 3 होती है, या तो बिगिनिंग होती है, या फिर मिड होती है, या फिर एंड होती है। शुरुआत में आ सकता है, बीच में आ सकता है और लास्ट में आ सकता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो कैसे होता देखिए, नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो। तो ये सेंटेंस अपना पूरा है और सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया नाउ, जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये इसकी स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो गया। नाउ का मतलब समय। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। अब बीच देखिए एक और देखिए, नेचुरली एल वाई जुड़ गया ना, तो नेचुरल तो आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब हो गया। इट स्टार्टेड ग्रोइंग, सेंटेंस के पूरे पहले आ गया तो इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी बार स्टार्टिंग में आ गया है और कॉमा लग जाता है यहाँ पर। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आते हैं तो कॉमा लाते हैं। क्लियर? फिर देखते हैं, सी केम, सी मेरा सब्जेक्ट है, केम मेरा वर्ब है, इमीडिएटली टू मी, टू मेरा प्रपोजिशन है, मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो देखिए बीच में आपकी बार आ गया, तो ये अपना कहलाएगा एडवर्ब। क्यों? इमीडिएटली। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ, सॉरी मैनर नहीं कहेंगे इसको, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे बोलेंगे। और ये आपका वैसे मैंने पढ़ाया था, आई थिंक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ाया था आपको ये वाला शब्द, लेकिन यहाँ पर ये मैनर का काम कर रहा है। वो कैसे आई? तुरंत आई, तो ये मैनर बता रहा है यहाँ पर। तो ये रही मिड पोजीशन। एक और देखते हैं, सी मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरा क्या हो गया, वर्ब है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बगल दूसरी वर्ब नहीं है। वेरी हैप्पी, हैप्पी कितना, बहुत हैप्पी, तो ये हैप्पी अपना हो गया, हैप्पी अपना एडजेक्टिव हो गया। और वेरी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी। तो ये आया कहाँ पे, सेंटेंस के बीच में आ गया, तो ये बीच वाली पोजीशन होगी, मिड पोजीशन। इन मेरा प्रपोजिशन है, हर मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बगल में आता है नाउन, तो कॉलेज मेरा हो गया नाउन। अब देखिए, सी इज वेरी हैप्पी इन हर कॉलेज, वो है कहाँ पर खुश हो जाता है, वो अपने कॉलेज में ज्यादा खुश है। तो इन हर कॉलेज मेरा एक क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। क्यों? ये एडवर्ब यानी स्थान के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए लास्ट वाला, ही वर्क्स हार्ड, तो ही मेरा सब्जेक्ट है, वर्क्स मेरा वर्ब है, हार्ड मेरा मैनर है। वह कैसे काम करता है, कठोर परिश्रम काम करता है। वह कठोर नहीं है, उसका काम करने के तरीका कठोर है। तो ये वर्क के लिए आया हो, तो ये अपना कहलाएगा एडवर्ब, जबकि हार्ड जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। तो यहाँ पर ये इसके लिए हुई सेंटेंस के लास्ट में, तो ये हो गई इसकी एंड पोजीशन। एक और देख लेते हैं, ही स्पोक लाउडली, वह मेरा हो गया सब्जेक्ट, स्पोक मेरा हो गया वर्ब, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लाउडली, वह लाउड है कि वह जोर से बोला, बोला जोर से कि वह लाउड था। तो आप कहोगे बोलने का तरीका इसका लाउड था, तो ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। दूसरी बात, ये कहाँ पर है, सेंटेंस के लास्ट में। ये लास्ट में, ये मिड में है, ये मिड में है, ये स्टार्टिंग में है, ये स्टार्टिंग में है। तो इसकी पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हमने पूरा एडवर्ब क्लियर कर लिया कि एडवर्ब की ऐसे ऐसे चेहरे होते हैं, ऐसे ऐसे काम करता है, सेंटेंस में से पहचानते हैं, उसके फंक्शन देख लिए, उसकी मिस्टेक समझ लें। इतना बहुत है समझने के लिए। इसके बाद हम लोग जब उस पे आएंगे एडवांस लेवल पर, जब एक एक शब्द के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, एक एक शब्द की मिस्टेक पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी रूलिंग सीखेंगे, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तब तो कमेंट बताइए कि आपको एडवर्ब, सॉरी आपको सिंथेसिस, नरेशन या एक्टिव ऐसे पढ़ना है, या फिर इसी को केवल कंटिन्यू रखें, बाद में उसको पढ़ेंगे जा करके। अगर सिंथेसिस पढ़ना है तो आपको क्लॉजेस पहले पढ़ने पड़ेंगी, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। तब तक आप लोग जुड़े रहें।